अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। तो आज मैंने ब्लॉग शुरू किया किचन से। जी हाँ, किचन से मैं चाय बना रही थी और मुझे आप लोगों की याद आ गई एकदम फटाक से। मुझे ऐसा लगा ब्लॉग शुरू करना चाहिए। पता है क्यों? रुको बताती हूँ। ये देखिए, चाय तो पक रही है, लेकिन ये किस में पक रही है? ये कटोरे में पक रही है। और ये कटोरे में पक रही थी, इसलिए मुझे लगा एक बार फिर से यादें ताज़ा करते हैं। तो पहले मैं ये कटोरे में चाय बनाती थी ना, तो लोग मुझे बोलते थे कि नाज़िया, कटोरे में चाय कौन बनाता है? तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे 1 कप चाय बनानी होती थी, तो मैं इसमें बनाती थी। अब 2 साल के बाद, हाँ 2 साल के बाद मैंने ये कटोरे को फिर से उठाया, तो मुझे ऐसे अचानक से, कोई प्लानिंग नहीं थी। इसमें चाय चढ़ाते साथ मुझे ऐसा लगा कि ब्लॉग चालू करना चाहिए। अदरवाइज़ देखो, यहाँ पे ना टोप भी थे, बट मैंने इसमें चाय क्यों नहीं चढ़ाई मुझे नहीं पता। ये मेरे नज़र के सामने था इसमें, क्योंकि अभी मैंने पानी गर्म किया था आज़म के लिए दूध बनाने को, तो फिर मैंने उसी में चाय चढ़ा दी। पर चाय अच्छी खौलती है, 1 कप चाय 1 कप ही निकलेगी तो ऐसा है। याद आया आप लोगों को? आप लोगों ने कमेंट भी किया था कई बार, बहुत सारे लोगों ने तो मिलकर, मतलब जो सब्सक्राइबर मिलते हैं ना, वो लोग भी मुझे पूछते थे कटोरे में चाय कौन बनाता है भाई? तो मैं बनाती हूँ, मैं यहाँ पे आज़म लेटा हुआ है। आज़म की कल बहुत तबीयत खराब थी, बहुत। मैं बताती हूँ आप लोगों को क्या हुआ था। हाँ, तो बात चल रही थी चाय की। तो ये ना, क्या मेरी नाइटी का है ना, ये जो चेन है ना, वहाँ का ये टाका खुल गया, तो वो बार बार ऊपर आ रहा है और चुभ रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पे टोप भी थे, ये देखो। लेकिन पता नहीं क्यों टोप रख के भी मैंने कटोरे में चाय चढ़ाई। चलो, आ जाइए आप लोग भी चाय पीने के लिए। और हाँ, आज़म की तबीयत की मैं बात कर रही थी ना, मेरा बच्चा अभी तो फिलहाल फिर भी बहुत अच्छे से लेटा हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? आजम बाबा, ये आजम बाबा, ये आजम बाबा। कल क्या हुआ था पता है? आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, आज़म जब से पैदा हुआ पहली बार आज़म इतना जागे, इतना जागे। कल है ना, उनको सुबह से बहुत ज़्यादा उल्टी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जितना मैं दूध पिला भी नहीं रही हूँ, उससे ज़्यादा तो वो उल्टी कर रहे थे, इतना बाहर फेंक रहे थे। मैं वैसे ही परेशान हो रही थी कि इतनी उल्टी किस बात की, क्यों हो रही है। और फिर बाद में 5 बजे जब वो, उनको मालिश करी, नहलाई उलाई सब अच्छे से करी, 2-2:30 बजे वो सोए, 2:30 बजे सोए, 5 बजे उठ गए, मतलब शाम के 5 बजे उठ गए। और शाम के 5 बजे जो उठे हैं, तो रात के 9, 9:30 बजे तक के जागे थे। 9:30 बजे वो सोए, उनके अब्बा ने उसको थपका वपका के सुलाने की कोशिश किए थे, लेकिन वो कितना सोया पता है उस वक्त भी? सिर्फ 15 मिनट। 9:45 बजे फिर उठ के बैठ गया। उसके बाद फिर 9:45 बजे से लेके रात के 2:30 बज गए, 3 बज गए, 3:30 बज गए। बच्चा सोने का ही नाम नहीं ले रहा, उलझन में वही उल्टी कर रहा, और भूख भी नहीं लगी थी उसको, दूध भी नहीं मांग रहा था। फिर कैसे ना कैसे करके बहुत उसको वापस पैम्पर किया, रात में फिर से मालिश की, उससे बैठ के बहुत सारी बात की। फिर एकदम थक गया वो। फिर बाद में जाके उसको थोड़ी आग लगी, तो फिर भी मैं जागी थी ये देखने के लिए कि बच्चा अब उठता क्या। लेकिन आधा घंटा देखी नहीं, वो अच्छी नींद में चला गया। हम लोग यहीं हॉल में ही थे। उसके बाद फिर हम लोग गए बेडरूम के अंदर, हम दोनों 5 बजे सुबह में, यानी वो शाम 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक के जागा हुआ था। तो ऐसा फिर वो आज माशाल्लाह अभी अच्छे से सोया है। 5 बजे से लेके आराम से उठा है वो 9 बजे, 4 घंटा अच्छे से सो के उठा है। कैसी है मम्मा? अच्छू अच्छू करो, अच्छो अच्छो करो, अच्छो 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 अच्छो। एक उल्टी होती है ना, उल्टी बच्चों के लिए नॉर्मल होती है, डॉक्टर कहते हैं। बट जिस हिसाब से कल वो उल्टी कर रहे थे, वो नॉर्मल नहीं था। मैंने सोची थी कि अगर आज भी वैसा, अगर मुझे कुछ ऐसा दिखा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो मैं उसको दवाखाना लेके जाने वाली थी। लेकिन अभी ठीक है। 9 बजे भी दूध पिए उन्होंने अच्छे से माशाल्लाह। उसके बाद सो गए, और सोने के बाद फिर 11 बजे उठे, फिर सोए, फिर वापस उठे। अभी कितना बज रहा है? 1:30 बज रहा है। तो ये एक नॉर्मल रूटीन है उसका, है ना आज़म? है ना, ये उसका नॉर्मल रूटीन है। अगर आज भी वो कल के ऐसा करता ना, तो डेफिनेटली मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जाती थी। चलिए, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, अजान हो रही है। सो घर के सारे काम हो गए हैं, और आज़म अभी भी सो रहे हैं। उनकी मालिश करके उनको सुलाया था, वो सो रहे हैं। और फिर से उठे थे, एक बार फिर से फीड कराई, फिर सो गए माशाल्लाह से, क्योंकि उन्होंने पूरी रात जगा है। जैसे कि मैंने बोली ना आप लोगों को, सुबह 5 बजे सोए, तो आज तो वो सोएंगे ऑब्वियसली। तो उसके बाद मैंने एडिटिंग की, और एडिटिंग करके फ़ोन प्रोसीड पे लगाया था। जब तक के फ़ोन प्रोसीड पे था, तब तक के और 1-2 काम निपटाए, और 10 मिनट से आके मैं यहाँ के नज़ारे कर रही हूँ। बहुत अच्छा दिख रहा है, बताओ आप लोगों को, देखो।
तो ये देखिए मैं 10 मिनट से यहीं पे बैठी हुई हूँ, इंतज़ार कर रही थी फ़ोन की प्रोसीडिंग ख़त्म होने का, क्योंकि मुझे व्लॉग भी अपलोड करने का और खाना बनाने जाने का था। लेकिन खाना मैं अभी बना नहीं सकती, बताओ क्यों? क्योंकि मुझे बनाना था मटन। उस्मा ने कल ही, मतलब उस्मा है ना कल से बोल रही है अम्मी गोश्त का सालन रोटी चूर के खाने का, तो मैंने कल नहीं बनाई थी, तो मैंने आज मटन को बाहर निकाल के रखा है फ्रिज से डिफ्रोज होने के लिए। अब ये हो गया, अभी इसको पका दूंगी। कल मैं बना देती थी, लेकिन मेरे पास कल टाइम ही नहीं था। गोश्त को फ्रीज़र से निकालने के बाद उसको टाइम लगता है डिफ्रोज होने के लिए, और उतना टाइम कल नहीं था, तो इसलिए मैंने आज उसको बनाने का बोली थी कि बेटा मैं आज बनाऊंगी, तो मैं आज बना देती हूँ। और आज हम अभी उठेंगे, मेरे को पता है पक्का उठेंगे। अच्छा, क्या अभी भी कन्फ्यूजन लेके बैठे हो आप लोग कि उज़्मा को रे तू से बात करते हैं, आज़म को आप और तुम बोलते। मैं दोनों बच्चों को कभी रे बोलती हूँ, कभी तुम बोलती हूँ, कभी आप बोलती हूँ, जो आपसे भी बात करती हूँ। मैं एक जैसा, मतलब मूड के हिसाब से है। अभी उज़्मा को खाली तू नहीं करती, मैं उसको भी तुम बोलती हूँ, कभी आप बोलती हूँ। वैसे ही आज़म को भी कभी तुम बोलती हूँ, कभी आप बोलती हूँ, कभी तू बोलती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। कितना इस पर तो स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई थी ना, याद होगा आप लोगों को, जीनी के साथ। नहीं देखे तो वॉच कर लो, लिंक ऊपर आ रहा होगा। आजम बाबा कहाँ गए मम्मा? उठ गए छो के उठ गए? छो हो गया, हो गए छो नहीं वहाँ छो जाओ वापिस छो जाओ। ये भी सोएगा नहीं, अभी ये खेलेगा 1-1.5 घंटा आराम से मस्त खेलेगा इंशाल्लाह। उज़्मा भी आ गई है, उज़्मा नाव की अभी। तो ये देखो घर में आए हैं स्नैक। पूरे 4 महीने बाद समोसे को देखा है मैंने। ये मेरे लिए नहीं है भाई, ये उज़्मा के लिए। 4-5 महीने से उसका ये सब बंद था, तो ऐसा है। छुट्टियों में तो बिल्कुल नहीं खाई उसने। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो खाती थी तो चिकन स्टिक वगैरह खाती थी। नहीं लगा सकती, ये रख दे। तेरे को लगाना लिप बाम लगा, ये सब नहीं लगाना। जा, मुँह मत बना। अभी स्कूल से आई है, हाँ मैंने उसका सर धुलाया है और अभी नहा के निकली है, और उसके अब्बा घर पे आए तो मेरे को फ़ोन करके बोले मैं तेरे लिए भजिया पाव ला रहा हूँ, अभी कुछ खा मत। अभी कहाँ, मैंने तो दोपहर में ही खाया था। रात में जो छड़ी दाल बनाई थी, और ये देखिए यहाँ पे छड़ी दाल और रोटी मैंने खाई थी। रोटी बनाए थे गरम। तो अभी तो मैंने कुछ नहीं खाया था, अभी तो मैं पकाने जा रही थी, आप लोग को पता है। तो पकाते रुक गई। गरम है तो पहले खा लेते भजिया पाव, समोसा उज़्मा के लिए, भजिया पाव हमारे लिए। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए। ये चटनी, ये है मीठी चटनी, और ये है हरी मिर्ची। वाह, आ जाइए खाने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम। मेरे घर पे आई है नेहा। पापा क्या कर रहा है देख। लीना, तूने आवाज दी, वो रो रहा है। क्यों पापा? बैठना है नेहा, बात कर रहा है वो, आवाज दे रहा था, रो नहीं रहा। मैं भी हूँ। क्या हुआ? बैठना नेहा, आजा। बैठ। वो तुमको इग्नोर कर रहा बोला तुम। नहीं, तू बैठ। देख अल्लाह, अरे बाप रे, का वो मम्मा डर गया। ये देख मुंह दे। अभी नींद में तारे वो सोने जा रहा था, तो अचानक से नींद में इतनी सारी आवाज आई ना, इसके लिए डर गए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन व्लॉग एंड नाज़िर। आज मैं आई हूँ आपा के घर, और मैं नकाब पहन के आई थी, लेकिन मैंने पहले ही नकाब निकाल दिया है बिकॉज ऑफ आप लोग, क्योंकि आप लोग बोलते हैं जिन्होंने बुर्का नहीं निकाला वो कैसी दिख रही थी, वो क्यों नहीं निकाली, क्या पहनी थी वो नहीं बताई। तो देखो मेरी बहन ने अच्छी प्यारी सी चूड़ियाँ पहनी है, इतना प्यारे कलर का ड्रेस पहना है, इतने अच्छे से तैयार हो गया। ये देखो बड़े झुमके भी साथ में लाई हूँ। वो दर्द करने लगे तो फिर मैंने छोटे डाले। सही है, ऐसा नहीं है। देखो अल्लाह का शुक्र है, आप लोग इतना केयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, सही बात है, पहनना ओढ़ना चाहिए। लेकिन कैसे होता है ना, हैबिट भी कोई चीज होती है, और हैबिट तो चलो छोड़ दो, फिर भी मैं पहन लूं, मैं पहनती भी थी। लेकिन कैसे होता है, अब नई जगह पे, नए काम के साथ, नए माहौल के साथ वही पहन के, और इतने गर्म में बिल्कुल नहीं हो पाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, जब मेरा काम वाम सब हो जाता है ना, तो मैं वहाँ पे भी रेडी होती हूँ। मेरे को तो अभी हंसने भी डर लग रहा है रजनी, क्योंकि तेरे को पता है मैं खुश होती हूँ तो कितने जोर का हंसती हूँ और कितने जोर का बात करती हूँ। अभी फोन भी मेरे मुंह के पास है। ये कैसे पता है, जिसके हाथ में कैमरा रहता है ना, माइक उससे नजदीक रहता है, तो
हम ज्यादा जोर से नहीं बोलेंगे, हम ज्यादा जोर से नहीं भी हंसेंगे ना, तो वो दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा ही लगता है। मेरे तो क्योंकि माइक हमारे पास रहता है। मेरे कितने नजदीक है BMI, वैसा ही अरे देखो ये हाँ। इतना मेरा पूरा हाथ लंबा करने के बाद भी चीनी कितना दूर है, हाँ। पूरा मेरे मुंह के पास है। तो मैं ना जब हंसती हूँ ना मुझे भी नॉर्मली कमेंट आते कि पहले तुम स्लो पहले कैमरा मैं नहीं पकड़ती थी, मैं बैकग्राउंड से बोलती हाँ। थी। अब कैमरा मैं पकड़ती तो मेरा वॉइस लाउड लगता है, वो मिस्टेक हमारा भी नहीं। और फिर क्या होता है एडिट में एयर की आवाज, हाँ अपन वो वॉल्यूम को डबल कर देते, वही की थी मैंने ये वाली को ना, उसको वही की थी। वो और लाउड लगता है। नॉर्मली हम भी नॉर्मली ही है, हम लाउड बात नहीं करते, वो सिर्फ एक फेयर हो जाता है। लेकिन फिर भी थोड़ा तो अपने को आदत होती है कि कैमरा चालू होते साथ अपन थोड़ा जोर से बोलने लगते हैं, बिकॉज ये अपना प्रोफेशन है। अगर ये अब बोल चाय पिएगी, कॉफी पिएगी, क्या नहीं पीऊंगी, बिल्कुल नहीं। बस घाई के घोड़ी पे आई हो। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा घाई के घोड़े पे क्यों आई? मैं गई थी अम्मी के यहाँ जल्दी में। अच्छा। काम खत्म हो गया आज। मैं मेरी फ्री टाइम में 1 महीना हो गया। अम्मी बोलते कि ना 1 महीने में जब शादी नई होती ना, तो लड़की आती है 2-2 दिन रह के जाती है, 8-8 दिन रह के जाती है, तो मिलने भी नहीं आ रही। अच्छा, मिलना तो दूर की बात है, मैं फोन भी नहीं उठा पा रही, बात भी नहीं हो पा रही। मैं भी कहाँ उठा पाती हूँ फोन, घर का काम फिर। हाँ फिर मेरा तो मतलब अभी ऐसे कि अम्मी कैसे कि 1 महीने में ही तो ऐसी हो गई। वैसा है, होता है। हाँ, काम में सब बिजी हो जाते रहे। तो फिर मैं क्या बोली कि चलो आज फारिग हूँ। क्या कड़क पाव दिख रहा है, क्या है थैली में? ये मेरे घर के पास जो गुड्डू भाई की अम्मी है ना, अच्छा 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 अच्छा। अंकल गांव से आए, तो अच्छा। गांव के टोस्ट लाए, गांव का ये क्या बोलते हैं उसको, हाथ नहीं लगाऊंगी अभी, बाहर से आई। हाँ हाँ ठीक है, बटर ये बटर। और उन्होंने मेरे को खाने के लिए काम दिए थे, तो मैं वो भी डाल दिया। कौन एक आम खाएगा ना, तो मैंने वो भी डाल दी। थैंक यू आंटी। रुक मैं आती हूँ, चाय कॉफी लेके आती फिर ये हूँ। आम का अचार उनकी बहन ने गांव से। कौन, नासिर अंकल गए थे? नासिर। अच्छा। तो फिर मैं बोली चलो सब लेकर ही चलती हूँ। किसको दे? अब अपने घर जाऊंगी तो किसको दे दूंगी। ये सो रहा, मतलब इसको ना जस्ट नींद लग के ना 1 मिनट 2 मिनट कुछ हुआ रहेगा, और ये ऐसा पानी पीने की ऐसी आदत है ना। तो गाइस कुछ नहीं है, देखो बुर्का पहन के तैयार हो गई है मस्त। हाँ नहीं तो क्या जबरदस्ती जा रही, देखो ना इतनी जल्दी। आजम सोने जा रहा था, पता नहीं क्या हुआ, देखो पता है कल कितना बीमार था। कल शाम 5 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक के उसकी तबीयत खराब है, और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने इतनी सारी दवाइयाँ दी है, मेरा BP लो है और मेरे को वीकनेस हो गई है, चक्करें आ रही है, बुखार चल रहा है, वायरल फीवर भी हो रहा है, जोड़ भी पेन कर रहे हैं। अच्छा हो रहा है रे, सबको हो रहा है। इसको पता है, देखो इतना छोटा बच्चा 5 बजे से 5 बजे तक जागा था। पता नहीं डॉक्टर ने बोला कि मुझे स्ट्रेस हुआ है, डार्क सर्कल और एक्ने बढ़ गए। किस चीज़ का स्ट्रेस? पता नहीं। फिर उसने मेरे को बोली कि कल आओ, कल से तुम्हारा ट्रीटमेंट क्या होता है। फाइनली मुझे बघार देने का टाइम मिला है। आजम भी आज भी नहीं सो रहा, वो जो दोपहर में सोया था वही सोया, सो रहा नहीं, वो सोने की कोशिश कर रहा था, तभी आए जीनी लोग, और हम लोग ने इतने जोर का चिल्लाया कि उसकी नींद ही खराब हो गई। हम लोग इतना जोर जोर का हंसे ना, तो सोया ही नहीं। तो अभी रो रहा है वो, लेकिन उसको अभी दूध पिला के फिर सुलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बघार दे देती हूँ फटाफट, फिर बाद में जाती हूँ, नहीं तो फिर और लेट हो जाएगा उसमें वो खाना खिलाने का। अभी तो उसमें अपने टेस्ट की तैयारी कर रही, कल उसका टेस्ट है। तेज पत्ता मुझे पहले नहीं मिला, अभी मिला तो मैंने अभी ऐड कर दिया। सोची थी अलग तरीके से बनाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं मिला मेरे को सालन अलग तरीके से बनाने का, तो फिर वही मैं अभी एक बघार दे कुकर के अंदर ही चढ़ा देती हूँ, बनाऊंगी। बच्चा भी ना नहीं सो रहा मेरा, और बच्ची भी नहीं, समझे झाड़ू चालू है। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन ऐड कर दिया है और इसको चलाऊंगी। गोश्त ऐड करके 5 आंच से इसको चलाऊंगी, ताकि गोश्त का जो पानी है वो छूट भी जाए और सूख भी जाए। ऐसे में गोश्त का जो वो महक आती ना, वो चले जाएगी।
थोड़ा सा नमक मैंने अभी ऐड किया। तुमने किया 20 वर्ड से पूरे। strong tap my feet nature walk together clap jump smart green blue ever moody around hand your free। इधर पे क्या क्या नहीं लिखी? माइट नहीं लिखी? माइट तो लिखी है, तूने क्या नहीं लिखा? ब्यूटी नहीं लिखी ना? ब्यूटी एंड ट्रू नहीं लिखी है। ब्यूटी और ट्रू की स्पेलिंग याद कर, जल्दी याद कर। नहीं याद करने का, ब्यूटी एंड ट्रू की स्पेलिंग याद करो बाबू, उसको दोनों स्पेलिंग। उस्मा गिरेगी, एक जगह बैठ के पढ़ ले। कितने कच्चे कच्चे टमाटर है भाई। हल्दी, धनिया, मिर्ची, टमाटर, आलू, दही, टेस्ट सक्सेसफुल। ओके, गुड गर्ल। अभी यू कैन एंजॉय, यू कैन डांस, यू कैन खेल, यू कैन कुछ भी कर। ठीक है। थोड़ा सा ये मसाला ऐड कर रही हूँ, मीट मसाला। उसके बाद इसमें अभी है ना अच्छा खासा तीखापन पैदा हो गया होगा गोश्त के अंदर, मतलब मसाले में। देखो ना वापस चॉकलेट बांटने जाएंगे। चॉकलेट बांटने? हाँ, ट्यूशन में। अच्छा ठीक है। अभी मैं डालूंगी इसके अंदर कोकोनट मिल्क, लेकिन ये अभी नहीं डालूंगी। गोश्त गलने के बाद जब कुकर की सीटी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं ऐड करूंगी कोकोनट मिल्क इसके अंदर। लेकिन कोकोनट मिल्क आप फ्रेश वाला है तो कोकोनट मिल्क निकाल के ऐड करो, नहीं है तो मैंने तो देखो मेरे पास मैंने पाउडर रखा है, अगर नहीं है तो मैं इसका यूज करती हूँ। ये भी अच्छा है, पानी में मिला दो, गुनगुने पानी में अच्छे से कोकोनट मिल्क तैयार हो जाता है। वैसे तो उस्मा का बर्थडे है ना संडे, इसलिए बोल रही है कि मंडे के दिन हम लोग चॉकलेट बांटेंगे ट्यूशन में। ट्यूशन में जाएगी ना मंडे से, पक्का ना? हाँ हाँ। आप जाना मतलब जाना, ये क्यों बोल रहे हो? क्या आप जाना मतलब जाना क्यों ही बोल रहे हो? क्योंकि ट्यूशन जाएंगे तो अभी तुम वैसे भी अच्छा लिखने लगे, फास्ट फास्ट लिखने लगे, तो अभी तुम ट्यूशन में होमवर्क करके आएंगे तो तुम फ्रेश माइंड से घर पे खेल सकते हैं ना। तुमको पढ़ाने में अम्मी लोग इतना बिजी हो जा रहे हैं कि अम्मी लोग का माइंड चिड़चिड़ा हो जा रहा, फिर खेलने के टाइम पे तुम्हारे साथ खेल नहीं पा रहे। समझी? समझी कि नहीं समझी? समझी। अगर तू ट्यूशन से पढ़ के आएगी तो घर पे आने के बाद फिर हम लोग का काम सिर्फ तेरे साथ खेलना, यही रहेगा। गलत बोली क्या? सही बोले। अब इसको लगाऊंगी मैं 6 सीटी ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए एकदम मस्त मस्के की तरह। और उसके बाद फिर जब ये गल जाएगा तो फिर ये ऐड करूंगी। तो क्या देख रहे? देखो व्लॉग में आने का, ये देखो इसको।
समझ नहीं आ रही है, देखती क्या है। ये कोकोनट पाउडर है, खाने की चीज नहीं है ऐसे रुखा रुखा, दूध का पाउडर नहीं है वो। ये है, देखो ये है कोकोनट पाउडर। मैं टेस्ट करूँ इसको। कोकोनट पाउडर सच्ची। ड्राई कोकोनट को पीसा है, उसको छाना है। ये अपन घर में भी बना सकते हैं। इसको ऐसे पानी डाल के मस्त घोलने का, मिलाने का, मिला के मिलती हूँ। स्मूथ पेस्ट बनाने का। इसमें गांठें पड़ रही है लेकिन थोड़ा सी स्मूथ कर लेने का। ऐसा मस्त थिक थिक हो गया। देख रहे हो कितना थिक है, क्योंकि मैं थिक ही बनाई। पानी भी डाल सकते हो उसमें। और ये भी हो गई सीटी, तो कुकर खोल लूँगी। खुल जाए भाई, ये देखिए। गोश्त गला के चेक कर लेती हूँ। नहीं गला होगा तो एक आध दो सीटी और लगा लूंगी। आना भाई। नहीं गला, 2 सीटी लगाना पड़ेगा और। तो ये कोकोनट मिल्क इसमें ऐड करूंगी और इसमें पानी और ऐड करूंगी। और इसको और 2 सीटी लगाऊंगी। एकदम कलर ही बदल गया उसका, टेक्सचर ही बदल गया उसका। खाली वही बोटी ऐसी थी कि दूसरी भी बोटी ऐसी थी भाई। देखती हूँ। 2 सीटी और करूंगी ना तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। फाइनली रस्सा बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, तरी भी जम गई है। अब मैं इस पर डालूंगी थोड़ी सी कोथिमीर। पहले गोश्त देख लेती भाई। उस्मा और उसके अब्बा गए हैं मेडिकल डिम्पो का खाना लाने। गोश्त गल चुका है, ठीक है, अच्छे से गल चुका है। आजम रो रहा है, फिर रो रहा है, वो रो रहा है, परेशान हो रहा है। तो मैंने इसमें ऐड कर दी है कोथिमीर। और ये सालन अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, देख सकते हैं आप। अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है और ये और गाढ़ा होगा क्योंकि इसके अंदर है कोकोनट। इसमें है कोकोनट, ठीक है। तो बस इसको गरम गरम सर्व करेंगे। अभी उन लोग मेडिकल से आएंगे तो। देखो मेरे अब्बा की गाड़ी बंद हो गई थी। ये रुको। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग आया था डिम्पो का खाना लेने के लिए। वो ख़त्म हो गया था और कल में वो जल्दी निकलना। उसमें कैसे यहाँ पे उसमें मैं बोलना को तो बोल नहीं रही है, तो मैं बोलता हूँ एक्चुअली मेरे को कल जल्दी निकलना है। तो मैं बस डिम्पो का खाना लेने के लिए आया हूँ। मतलब वो लेके पैकअप करता हूँ। तो सुबह देख सकते हैं मेरे अब्बा की बाइक खराब हो गई थी, तो फिर उन्होंने चालू किया एकदम और चालू भी हो गई है। और हम लोग मेडिकल पहुँच गए हैं ना। यस। और हम लोग 2 रीज़न। और हम लोग पहले बात बता अपन क्यों है यहाँ पे। दो रीज़न है। एक तो बिल्लियाँ खाना और क्या चीज लेना। हाँ, उस्मा का चीज़ भी लेना। छोटा चीज, छोटा टिकटॉक। अब्बा छोटा पता है कितना लेना? 5 लेना। कितना 5 लेना। ठीक है, चलिए पहले सामान लेता हूँ मैं। टिकटॉक के साथ फ्रूटी भी लो ना। थैली देना भाई बाइक है तो क्या बोलना। फ्रूटी भी लो ना टिकटॉक के साथ। भाई फ्रूटी भी दे दे। टिकटॉक यहाँ पे नहीं है, टिकटॉक अपने यहाँ पे मिलेगा। हाँ, कितना मत था चश्मा। एक फ्रूटी देना। थैली पकड़ दी, ये ले। अभी कुछ नहीं मिले, लेकिन ना खाना खाने के बाद इसका भी खाना बाकी है। इसके लिए अभी नहीं दूंगा उसको, मैं खाने के बाद ही दूंगा जो भी दूंगा। ले उठा ले, पटाख से उठा ले। चल गिरेगी, संभालना फिर। हाँ हुआ टच।
हो गया अभी क्या बस हुआ। चल चल बस बेटा, चल उसमें लेट हो जाएगा अभी अपने को। बहुत मारती बेटा, चल अभी लेट हो जाए, उसमें अम्मी चिल्लाएगी फिर। हाँ हो गया ना, आजा आजा आजा। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं चीज लेने के लिए। हमने डिम्पो का खाना ले लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं उस्मा की दुकान में, उस्मा शॉप में। उस्मा का जहाँ फेवरेट चीज़ मिलती है, क्या है उस्मा वो? जेली एंड टिकटॉक। हाँ, तो उसकी दुकान यहाँ पे आ गई है, बाजू में है। यस। तो बाइक डाल के आएंगे फिर। कौन सा माल है? ले ले फटाफट। टिकटॉक क्या चाहिए उस्मा? संभाल संभाल संभाल। क्या? एक चुंगम, 2 चुंगम दे दो। लेकिन सब खाने के बाद उस्मा, और वो चुंगम तो शायद अम्मी तो को देगी भी नहीं। हाँ, और वो टिकटॉक दो ना, दो। हाँ, और कुछ उस्मा? 5 ने 2। एक काम करो, छोटा वाला 4 दे दो। छोटा वाला 5। अच्छा 5 दे दो छोटा वाला, चलो। लेकिन वो खाने नहीं मिलेगा, अम्मी तो डांटी की मालूम ना। तीनों कलर देना, तीनों कलर। छोटे 2 और 5। छोटे में एक ही कलर है, ठीक है। मजा आ गया। हैप्पी? चलो। हैप्पी नहीं हूँ शायद ज्यादा। बताओ क्या चाहिए? क्या चाहिए? मेरा मतलब है कि मेरे को बताए क्या चाहिए। हाँ बोल जल्दी। मेरे को ना मेरे को सिर्फ छोटे नहीं चाहिए था, कुछ बड़े चाहिए थे। मैं ये खत्म हो जाए तो ना बड़ा ले लेंगे, ठीक है? ये 2 देखिए, 2 बड़े लेने का मन कर रहा है। अच्छा ये 2 लेके बड़े चल। ये ले लो, वापस एक बड़ा दे दो बस। लेके आना है। हाँ, जैसे तो स्कूल में, हमारे स्कूल में लेसन 4 लिखाया जाता है ना, जैसे तेरा स्कूल में कैसा सब लिखा बोल, रोज बोलते ना, ये लेके आना, वो लेके आना। लेके आना बोलते भी है और लिखाते भी है। हाँ, हमको भी रोज बोलते हैं, कल ये लेके आना, वो लेके आने का, तो हमको भी काम की तैयारी करनी पड़ती है। हाँ। ठीक है, तो फाइनली हमने सब ले लिया उस्मा का सारा सामान चीज़ का। हैप्पी उस्मा? यहाँ देख, हैप्पी। बट एक मसला है उस्मा की, हेयरपिन गिर गई। हेयरपिन है और रबर, है ना? चल कोई बात नहीं। हैप्पी पक्का ना? खुश? और उस्मा एक बात बोलूँ, जो मुंह में रखी है ना एक टिकटॉक, फटाफट खा लिया, नहीं तो अम्मी चिल्लाएगी मालूम ना। घर पे जाने से पहले, घर पे पहुंचने से पहले मुंह को ख़त्म कर देना। चल लिफ्ट आ गई।